तो वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि अभी हम लास्ट मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश की ट्रिप कंप्लीट करके आए थे। तो आज से जैसा कि हमने आपको स्टेटस पे भी बताया था कि हम नॉर्थ की एक ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस ट्रिप की आज से शुरुआत हो रही है और ये ट्रिप होगी कश्मीर, जिसमें हम वैष्णो देवी, श्रीनगर, जम्मू इन जगहों को कवर करेंगे। और अभी हम अपने घर पे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए, और जयपुर से बाई बस हम मॉर्निंग में कटरा पहुँचेंगे और वहाँ माता जी का आशीर्वाद लेंगे। ये हमारी जो बैग पैकिंग हो चुकी है और सारा सामान हमने पैक कर लिया है। तो बोल वैष्णो माता की जय, बोल वैष्णो माता की जय। तो फाइनली एक बहुत लंबी यात्रा करने के बाद हम आ चुके हैं कटरा में। माता की चढ़ाई अभी हमने शुरू कर दी है, जो कि 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। हम ये चढ़ाई नाइट में कर रहे हैं और मॉर्निंग में माता के भवन में पहुंचेंगे और वहां पर स्नान ध्यान करने के बाद माता का दर्शन करेंगे। तो ये जो चढ़ाई है हम बिल्कुल पैदल कर रहे हैं, इसमें हमने किसी भी पिट्ठू पालकी का सहारा नहीं लिया है। तो क्योंकि क्या आप तैयार हैं चढ़ाई के लिए? आप किसी का सहारा तो नहीं लेंगे। तो करते हैं माता के दर्शन। बोल वैष्णो माता की जय, जय माता दी। तो यात्रा में हम निरंतर रूप से आगे बढ़ते हुए, और अभी तक हमने 2 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है और क्यूटी काफ़ी थक चुकी है। क्यूटी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने नाइट में ही चढ़ाई करना उचित समझा, क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी और उमस होती है तो प्रॉब्लम होती। तो हम अब नाइट में, मौसम भी ठंडा है तो आराम से चढ़ाई पूरी करके और मॉर्निंग में अच्छे से माँ के दर्शन कर पाएंगे। तो बोलो वैष्णो माता की जय, जय माता दी। तो चढ़ाई कंटिन्यू चलती हुई अभी हम 4 किलोमीटर की चढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और अर्ध कुबरी के लिए 2 किलोमीटर और चढ़ना है हमें। और भीड़ बहुत कम, रास्ते एकदम सुनसान पड़े हैं, बहुत कम भीड़, बहुत ठंडी हवा, और इस हवा का आनंद लेते हुए, माता जी का नाम लेते हुए मैं और आंचल माता जी की भवन की ओर जाते हुए। तो बोल वैष्णो माता की। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैष्णो देवी। तो फाइनली अभी हम मॉर्निंग में जा करके और चाय का आनंद ले रहे हैं और इसे हम कोटी पर हैं। यहाँ से माता जी का जो मंदिर है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पहुँच करके और स्नान करके हम माता जी का दर्शन करेंगे और पूरा दिन वहीं स्टे करेंगे। बहुत अच्छा चारों तरफ का व्यू और बहुत अच्छी यहाँ पर जो श्राइन बोर्ड के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। हमको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है रुकने की, खाने पीने की, और बहुत ही वाजिब रेट में यहाँ पे खाना पीना भी है। तो मिलते हैं मंदिर में। तो फाइनली दोस्तों 15 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद, और नाइट में हम 11 बजे चले थे और अभी मॉर्निंग में 8 बजे हैं और हम माता के दर पे आ चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये माता का दर। और अभी हम फ्रेश अप होके रेडी होके और माता जी के दर्शन के लिए जाएंगे। और ये पीछे आप देख सकते हैं रोपवे जा रहा है, ये भैरोजी के लिए जाता है। भैरोजी की चढ़ाई यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो वो हम रोपवे से या पैदल जो भी है देखते हैं। अभी माता जी के दर्शनों के लिए बहुत उत्सुक हैं हम। नाइट में हमने सफिशिएंट रेस्ट भी लिया और अच्छे से हमने चढ़ाई भी की, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का और भीड़ भाड़ भी नॉर्मल है। अभी तो जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद की स्थिति में आपको बताऊं तो भीड़ नॉर्मल है। और हालांकि लाइन लग रही है दर्शनों के लिए, लेकिन इतनी भीड़ नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो। तो अभी हम रेडी होकर के और माता के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम नहा करके और एकदम रेडी हो गए हैं और अभी हम दर्शनों के लिए निकलेंगे, माँ के दर्शनों के लिए। दर्शनों में मोबाइल, पर्स, बेल्ट और ऐसा कोई भी सामान अलाउ नहीं है। तो हमारा सारा सामान हम जो स्मार्ट लॉकर हैं जो 50 रुपये में मिलता है वहाँ पे जमा कराएंगे और फिर दर्शनों के लिए निकलेंगे। यहाँ का जो मैं मौसम की बात करूँ तो बहुत अच्छा मौसम है और बिल्कुल गर्मी नहीं है, भीड़ भाड़ भी ठीक ठाक है
और अभी इसके बाद हम रोपवे से और जो भैरव बाबा के दर्शन हैं उनको भी करेंगे। तो पहले माताजी के दर्शन करके आते हैं और फिर आपको बताते हैं कि माताजी के दर्शनों का अनुभव कैसा रहा। जय माँ वैष्णो। तो फाइनली दोस्तों अभी हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके और मंदिर से बाहर आ चुके हैं और लॉकर रूम से हमने अपना जो भी सामान था वो ले लिया है और अभी हम भैरव बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। भैरव बाबा इस पहाड़ी पर विराजमान है ऊपर, जो कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। हालांकि रोपवे भी जाता है लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ थी और हमारा नेट भी यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही थी, तो हम पैदल ही जा रहे हैं और वहाँ से अर्धकुबरी माँ के दर्शन करके और सीधे हम कटरा के लिए निकलेंगे। मैं बात करूँ दर्शनों के अनुभव की तो बता नहीं सकता आपको, इतने अच्छे और शांतिपूर्ण हमें दर्शन हुए हैं और हम बहुत ज़्यादा हम थक भी रहे हैं, लेकिन माँ ही सब पार लगा रही हैं नैया, तो ये नैया भी पार लगाएंगी माँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो माँ वैष्णो देवी हैं वो माँ काली और माँ सरस्वती के साथ गुफा के अंदर विराजमान है और ये जो गुफा है वो त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। त्रिकुटा पर्वत जो है वो एक बहुत विशाल पर्वत है और उसके टॉप पर माँ विराजमान है गुफा के अंदर। प्राकृतिक गुफा है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। वहाँ हमने प्रसादी चढ़ाई, हालांकि जो प्रसादी है उसको वहाँ चढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन अब वो अलाउ कर दी है। चुंदरी वगैरह चढ़ाई, वो सारी चीज़ों को करने के बाद और अभी हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन करेंगे। मौसम भी अच्छा हो चुका है। यहाँ का जो मौसम की बात करें तो मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली लोग हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा जो माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसका, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि हमको कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। खाने पीने की, रहने की फ्री व्यवस्था भी है और पेड भी है, तो वो बहुत नॉमिनल चार्जेज हैं उसके, जिनको अपन इजीली पे कर सकते हैं। यहाँ का बात करें तो इतना ठंडा पानी जिससे अभी हम नहाए कि आज तक मैं अपने जीवन में इतने ठंडे पानी से कभी नहीं नहाया। हमारी जो पूरी ट्रैवलिंग की जो थकान थी वो दूर हो गई है और अभी हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह के रोपवे भी होते हैं जो बाबा भैरवनाथ के लिए जाते हैं। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है वैसे, लेकिन काफ़ी भीड़ थी तो हमने व्यू कैप्चर करते हुए पैदल जाना ही उचित समझा। और जो मौसम है चारों तरफ का वो भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है, उमस भी नहीं है। हमने सुबह का ब्रेकफास्ट ले करके और हम जो दोपहर का खाना है वो बाबा भैरवनाथ के ही पाएंगे। मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों 4 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद अभी हम भैरव बाबा के मंदिर पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने लंगर प्रसादी ली, इसके बाद हम भैरव बाबा के मंदिर के दर्शनों के लिए अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर मोबाइल अलाउ है तो आपको अंदर का व्यू भी दिखाएंगे और हम बिल्कुल भी नहीं थके हैं। सारी जो थकान है वो चाय पी करके और लंगर प्रसादी लेकर के उतर गई है। तो चलते हैं भैरव बाबा के दर्शनों के लिए। तो बोलो भैरव बाबा की जय। तो फाइनली दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7:15 और हम यात्रा को पूरी करके और भवन से बाहर निकल चुके हैं अपना RFID कार्ड जमा करवा के। और ये जो यात्रा है ये हमारे लिए बहुत अच्छी यात्रा रही, हमें बहुत अनुभव दिए इस यात्रा ने। ये यात्रा कम्प्लीटली हमने पैदल की, किसी का अभी कोई सहारा नहीं लिया इस यात्रा में हमने। और हमने ये यात्रा कल सुबह 11 बजे स्टार्ट की थी, सुबह नहीं नाइट में, थोड़ा थक रहा हूँ इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। नाइट में 11 बजे स्टार्ट की थी और हम 7 बजे सुबह भवन पे पहुँचे थे। वहाँ से
वहाँ से हमने स्नान वगैरह करके माँ के दर्शन किए, फिर भैरव बाबा के दर्शन किए और फिर हम शाम को 7 बजे फाइनली मंदिर के बाहर आ चुके हैं। बहुत अच्छा हमें फील हो रहा है और अभी हम निकल रहे हैं। तो इस प्रकार माता के दर्शनों के बाद हम जम्मू के लिए निकले और रात में 10 बजे जम्मू पहुँचे। वहाँ हमने रूम लिया और सुबह जम्मू का दौरा किया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जम्मू। और अभी हम लास्ट नाइट माता वैष्णो देवी कटरा की यात्रा संपूर्ण करने के बाद और 11 बजे जम्मू आकर पहुँचे थे। वहाँ पर हमने श्री रघुनाथ जी के मंदिर के पास एक होटल ली और होटल में अच्छे से रेस्ट करने के बाद, क्योंकि काफ़ी थक गए थे, तो वहाँ से रेस्ट करने के बाद और रेडी होकर के और अभी हम जम्मू का लोकल मार्केट घूमने आए थे। जम्मू के लोकल मार्केट को घूमते हुए और अभी हम श्री रघुनाथ जी के मंदिर में हैं। श्री रघुनाथ जी का मंदिर जो है वो जम्मू का एक बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ की जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से है। यहाँ पर और 7 मंदिर बने हुए हैं मेन, और उसके अलावा और भी छोटे छोटे 30 मंदिर हैं यहाँ पे। तो इन सभी मंदिरों को अच्छे से घूमने के बाद और यहाँ का जो लोकल स्ट्रीट फूड है जैसे कलाड़ी कुलचा और नान वगैरह, उनको खाने के बाद और अभी हम जो पटनी टॉप है वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं। देखते हैं वहाँ जाने का क्या सीन रहता है। अभी हमने श्रीनगर वगैरह जाना कैंसिल कर दिया है क्योंकि वहाँ का माहौल अभी सही नहीं है और घर वालों ने भी वहाँ जाने की मना किया है। तो अभी हम पटनी टॉप और उसके बाद अमृतसर, स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग, इनको कवर करेंगे। तो आप बने रहिए और आगे जो अभी जम्मू की और भी जगह हैं उनको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट करने के बाद हम जम्मू रुके थे नाइट में। फिर जम्मू से 1 बजे हम अमृतसर के लिए निकले थे और अमृतसर में हम 6 बजे पहुँचे। और अभी मैं जिस जगह पे हूँ वो अमृतसर की बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस जगह स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर में है अभी हम देख सकते हैं आप मेरे पीछे स्वर्ण मंदिर। ये जो गुरु रामदास जी महाराज हैं उनके द्वारा बनाया गया है। अभी हमने यहाँ पे पूरा परिसर घूमा और हमने लंगर प्रसादी जो है उसका आनंद लिया। और यहाँ की जो व्यवस्था है रहने की, खाने पीने की, दर्शन की, बहुत अच्छी। इतनी सफाई मैंने किसी भी धार्मिक स्थल पे नहीं देखी है जितनी व्यवस्था और सफाई मैं यहाँ देख रहा हूँ। तो मन अति प्रसन्न। और अभी हम जो मंदिर है उसके अंदर जाएंगे और वहाँ पर बाबा साहिब के दर्शन करेंगे। और अभी हम जो अमृतसर का लोकल मार्केट है और यहाँ की जो और टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको कवर करेंगे। देख सकते हैं आप सभी अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर का दृश्य, बहुत मनोरम दृश्य। मतलब ऐसा मन हो रहा है कि यहीं बैठ के और बहुत सुकून और शांति का अनुभव हो रहा है। यहाँ पे चारों तरफ का जो अति सुंदर नज़ारा, ये सरोवर और सरोवर के बीच में स्थित ये रामदास जी महाराज और के द्वारा निर्मित स्वर्ण मंदिर। और ये चारों तरफ काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। मन अति प्रसन्न। अभी टाइम हो रहा है नाइट के 9 बज रहे हैं और अभी हमने लंगर प्रसादी भी ली। लंगर व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है और दर्शनों की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अभी हम लंगर प्रसादी लेकर के और स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के बाद जो बाहर अमृतसर का लोकल मार्केट है, लोकल स्ट्रीट फूड है, उनका आनंद लेने के लिए आ गए हैं। बहुत अच्छा और सुंदर शहर है अमृतसर, आध्यात्म से जुड़ा हुआ शहर और सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल। अभी हम यहाँ का जो लोकल मार्केट है
को घूमने आए हैं, उसको कवर करवा रहे हैं। और यहाँ की जो और संस्कृति है, इतिहास है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोकल लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। और अभी हम बहुत फेमस हिस्टोरिकल पैलेस जलियांवाला बाग अमृतसर में हैं। और यहाँ पर जो नरसंहार किया गया था ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, वो इसी जगह किया गया था। और इसी की याद में ये जो जलियांवाला बाग है वो बनाया गया है। इसमें आज भी एक कुआं है और कहते हैं वो कुआं जो है वो लाशों से भर गया था। उस टाइम 300 प्लस लोग मारे गए थे। और आज भी गोलियों के निशान यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा व्यू चारों तरफ का। हम इसका पूरे को विज़िट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं सारी। काफ़ी नाम सुना है, बुक्स वगैरह में इसको पढ़ा भी है जलियांवाला बाग कांड को, तो उसके बारे में जानेंगे पूरे के। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने हमला किया था तो उस टाइम जो निर्दोष लोगों को मारा गया था, तो यहाँ पे ये जो निशान आप देख रहे हैं ये गोलियों के निशान हैं। तो आज भी ये गोलियों के निशान इस जलियांवाला बाग के अंदर स्थित हैं। इस तरह से ये छन्नी की गई थी ईंटें। ये क्यूटी निरीक्षण करती हुई। ये चारों तरफ का बहुत मनोरम दृश्य जलियांवाला बाग अमृतसर का। तो अभी हम जलियांवाला बाग में ये जो स्मारक स्थल है इस पे खड़े हुए हैं। इस जलियांवाला बाग के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। अप्रैल 1919 में यहाँ पे रॉयल एक्ट के विरोध में एक सभा हो रही थी, जिसमें मेजर जनरल डायर के आदेश पर जो सभा में उपस्थित लोग थे उन निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। और ये फायरिंग जो है वो इस बाग के चारों तरफ से गेटों को बंद करके की गई, जिससे लोगों को मौका नहीं मिला यहाँ से भागने का। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यहाँ पे लगभग 400 लोग मारे गए। इसमें एक 6 साल सप्ताह का एक बच्चा भी था। तो एक बहुत बड़ा नरसंहार था ये, तो उसका साक्षी है ये जलियांवाला बाग। तो हर एक हिंदुस्तानी को इस जगह पे आना चाहिए। और जो ये एक ऐतिहासिक जगह है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है इतिहास की, उसका निरीक्षण करना चाहिए। तो फाइनली अमृतसर से अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के बाद और अभी हम अमृतसर रेलवे स्टेशन पर हैं। और यहाँ से सीधी दौसा के लिए हमें ट्रेन मिली है, जिसका हमारा रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है। और अभी हम दौसा के लिए निकल रहे हैं और दौसा मॉर्निंग में 5 बजे उतरेंगे हम। ये जो ट्रिप है, इस ट्रिप में हमने माँ वैष्णो देवी और अमृतसर इन 2 जगह और जम्मू, साथ ही जम्मू को भी कवर किया है। तो इन जगहों को हमने कवर किया है। और इसके बाद हम मॉर्निंग में दौसा पहुंच करके और 7 से 8 बजे अपने घर पहुंचेंगे। ये यात्रा हमारे लिए बहुत अच्छी रही। इस यात्रा में हमें नए नए अनुभव प्राप्त हुए, माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, स्वर्ण मंदिर के हमने दर्शन किए, जम्मू में श्री रघुनाथ मंदिर के हमने दर्शन किए, जलियांवाला बाग देखा और भी बहुत सारे छोटी मोटी जगहों को हमने कवर किया। ये जर्नी हमारे लिए बहुत अच्छी रही। गर्मी हालांकि थी, लेकिन सब कुछ हमने मैनेज करके और इस जर्नी को कंप्लीट किया है। तो इसी वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट यात्रा के साथ मिलते हैं। तो तब तक
जय माँ वैष्णो, जय श्री राम। तो गुड मॉर्निंग। तो अभी फाइनली पूरी यात्रा को कंप्लीट करने के बाद वापस हम घर आ चुके हैं। 30 तारीख शुक्रवार को हम यहाँ से संडे को निकले थे और ये यात्रा कंप्लीट करने के बाद आज मॉर्निंग में 30 तारीख को हम अपने घर आ गए हैं। यात्रा बहुत अच्छी रही, थकान है तो अब सामान वगैरह को अरेंज करके और फिर नेक्स्ट ट्रिप की प्लान करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक।